तो पिछले एपिसोड में आप देख पाए थे कि नया लैंडेंट आ चुका है जो शायद रियल लैंडेंट है। और वहीं पर हम देखते हैं होप को हार्म करने का ट्राई किया था क्लियो ने। और वहां पर पता चलता है क्लियो एक विलन है पूरी सीरीज की, और वो स्टार्टिंग से इन सब मॉन्स्टर्स को भेजने लग रही थी। और यहाँ तक कि लियोनार्डो दा विंची भी उसको जानता था, और उसी ने क्लियो को एक पोर्ट के अंदर बंद किया था, जो आर्टिफैक्ट हर कोई खोलना चाहता था लंबे टाइम से। ये सब देखा हमने लास्ट एपिसोड में। तो चलिए शुरू करते हैं इस एपिसोड को, जो है लेगेसीज का सीजन 3 का एपिसोड नंबर 13। तो चलिए शुरू करते हैं। और गाइस, आपका स्वागत है शो टाइम पे, जहां पर आपको अमेजिंग सीरीज मिलती रहेंगी अगर आप करेंगे वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में करेंगे एक अच्छा सा कमेंट इस वीडियो के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को, और जितने ज्यादा लाइक और कमेंट होंगे उतनी जल्दी मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। अब हम पहले सीन में देख पाते हैं अलारिक को जो प्लान कर रहा था कि क्लियो को किसी तरह उस आर्टिफैक्ट में बंद कर दे, जिससे कि प्रॉब्लम रुक सके, क्योंकि क्लियो इस टाइम पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। बट वहीं पर हम देखते हैं पहुंचता है केलब, और केलब को साफ कर देता है अलारिक के बीच में ना पड़े तो अच्छा है। मानता हूं कि उसको पसंद है वो, बट केलब के लिए सही रहेगा कि वो इस मामले से दूर रहे। यहाँ पर क्लियो एक गुनेगार है। हम देखते हैं केलब ये बात मान जाता है, क्योंकि होप पे भी अटैक किया है, उसने झूठा लेनेंट क्रिएट कर दिया था। तो ये सारी गड़बड़ माफ करने लायक नहीं है। बट हम देखते हैं केलब को यकीन नहीं था कि ये सारी चीजें क्लियो ने की है, और वो उसको बहुत ज्यादा पसंद करता था। और इसलिए हम देख पाते हैं कि सीधा जाता है केलब और वहां पर क्लियो को ब्लेम करने लगता है। बट क्लियो साफ कर देती है कि वो किसी की दुश्मन नहीं है, और इसने सब कुछ जानबूझ के नहीं किया है। और तभी हम देखते हैं केलब को यकीन नहीं था, बट वो साफ कर देती है कि अगर उसे आर्टिफैक्ट में डालना है वापस तो डाल दो, उसे डर नहीं है। बट वो एक दुश्मन नहीं है किसी की भी, स्पेशली स्कूल और उनके बच्चों की। और तभी हम देखते हैं अपनी फ्लैशबैक स्टोरी दिखाने की कोशिश करती है, क्योंकि वो बहुत पावरफुल विश थी और वो एक म्यूज भी थी। और हम देखते हैं केलब को लेके जाती है उस फ्लैशबैक के अंदर, जहां पर हम देखते हैं पहुंचने के बाद सीन दिखाई देता है 1464 एडी का, जो बहुत पुरानी बात थी। जहां पर हम देखते हैं बच्ची क्लियो को, जो भागती हुई अपनी दादी के पास जाती है, और उसकी दादी एक क्लैन लीडर थी। हम देखते हैं क्लियो की दादी सातवीं बेटी थी एक विच की, और क्लियो भी उसकी सातवीं बेटी थी। तो मतलब सातवीं बेटी की सातवीं बेटी एक बहुत पावरफुल विच होती है। हम देखते हैं उसकी दादी एक स्टोरी बताती है कि एक मॉन्स्टर हमारे गांव को तबाह करने के लिए आ रहा था, और वो हर किसी से नफरत करता था। बट हमारे गांव के लोगों ने किसी तरह से मना लिया कि वो किसी एक विच को ले ले, जो हमको यूज करते हुए डील रख ले और हमारे गांव को बख्श दे। तो इस बार मेरी बारी है। और हम देखते हैं उसकी दादी उसको छोड़ के जाने का ट्राई करती है, और ये देख के क्लियो को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। और हम देखते हैं वो सीधा मॉन्स्टर के पास भागने लगती है, और अपने आप को डील में रखती है कि उसको ले जाए वो मॉन्स्टर और उसकी दादी को छोड़ दे, क्योंकि उसकी दादी पूरा गांव रन करने लग रही थी। और हम देखते हैं ये सारी चीजें देख के केलब को बहुत बुरा लगता है, और वो मॉन्स्टर कोई और नहीं बल्कि मेलावोर खुद था। हम देखते हैं मेलावोर को म्यूज की जरूरत पड़ती है, क्योंकि उसका मैजिक यूज करते हुए वो अपनी भूख को मिटाता है, क्योंकि मेलावोर की भूख कभी नहीं मिटती है मॉन्स्टर्स को खाने की। और हम देखते हैं वो विच थी तो उसे खा तो नहीं सकता है, बट वो एक म्यूज विच थी जो उसको हेल्प कर सकती थी कुछ ऐसे क्रिएचर क्रिएट करने में, जिसको खा के मेलावोर अपनी भूख शांत कर सके। और ये देखने के बाद हम देखते हैं केलब रियल वर्ल्ड में आ चुका था, और बहुत ज्यादा इमोशनल फील करता है कि उसने अपने आप को सेक्रीफाइस कर दिया था। और सीधा जाता है लारिक के पास में और बोलता है कि हमको ऐसा नहीं करना चाहिए और हमको क्लियो को छोड़ देना चाहिए। बट हम देखते हैं लारिक मानने के लिए तैयार नहीं था, और बोलते हैं उसने तुम्हें झूठ दिखाया है, वो रियलिटी नहीं हो सकती है। और ये सारी बातें करने के बाद वहां से चला जाता है, और थोड़ा गुस्सा था। बट हम देखते हैं लारिक इसकी बात बिल्कुल नहीं मानता, और इसे लगता है ये शायद क्लियो का ही प्लान है, और यहाँ पर उसने भेज दिया था होप और लेनेट को वो आर्टिफैक्ट बॉक्स लाने के लिए, जो अभी विलियम्स के पास था। और वहीं हम अगले सीन में देख पाते हैं होप और लेनेट को ही, जो जाने की तैयारी तो कर रहे थे। बट हम देखते हैं लेनेट को पसंद नहीं है कि उसके हथियार को कोई हाथ लगाए। और यहाँ पर हम देखते हैं होप को थोड़ी हैरानी है। लेनेट तो वैसा था जिसको हथियार लड़ाई करनी कुछ नहीं आती है, और ये लेनेट कुछ ज्यादा ही सीरियस है और अपने हथियार को किसी को टच भी नहीं करने देता है। और हम देखते हैं दोनों प्लान बनाते हैं स्कूल में जाने के लिए, क्योंकि विलियम से वो आर्टिफैक्ट लेना था। हम देखते हैं जैसे जाने लगते हैं वहां पर अंदर लेनेट जाना नहीं चाहता है, क्योंकि उसको मॉन्स्टर्स दिखाई देते थे एक टाइम पे, और हलुसिनेट करता था। वहां पर उसका मॉन्स्टर पीछा कर रहे थे पूरे मिस्टिक फॉल्स में, जब वो प्रिजन वर्ल्ड में था। बट हम देखते हैं उसके नाइटमेयर अभी भी उसके साथ जुड़े हुए हैं, तो स्कूल के अंदर जाने से मना करता है। हम देखते हैं होप समझती है उसकी बातों को, और उसको बाहर छोड़कर खुद विलियम्स के पास चली जाती है वो आर्टिफैक्ट लेने। और वहां पर हम देखते हैं लैंडेंट का एक पुराना दोस्त जो उसको बुली किया करता था, वो वहां पर आता है और उसे बुली करने का ट्राई करता है। बट हम देखते हैं लैंडेंट उसे पीट देता है, क्योंकि ये लैंडेंट वो लैंडेंट नहीं है, अब ये सख्त लोंडा बन चुका है, और पकड़ के सुताई कर देता है उसकी। और हम देखते हैं होप आती है उसको रोकने के लिए, बट तब तक सुताई हो चुकी थी। हम देखते हैं यहाँ से चला जाता है सीधा लैंडेंट गुस्से में जंगलों की तरफ, और होप उसका पीछा करते हुए वहीं पर पहुंच जाती है, उसका गुस्सा शांत करने के लिए और उसे समझाने के लिए।
और वहीं हम अगले सीन में देख पाते हैं कि वापस आ चुकी थी जोजी स्कूल में, बट इस बार वो सरप्राइज लेकर आई थी, वो था फिंच। हम देखते हैं फिंच ने उसके साथ रिजॉल्व कर लिया इशू। अब दोनों खुश है कि एक वेयरवुल्फ है, एक विच है, और यहाँ पर फिंच को जबरदस्ती लाना चाहती है अपने सैल्वाटोर स्कूल में। हम देखते हैं फिंच इतनी इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि बहुत ज्यादा इंट्रोवर्ट है भाई फिंच, उसको दोस्ती करना ज्यादा पसंद नहीं है किसी से, और यहाँ पर जोजी को उसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। हम देखते हैं स्कूल दिखाने लगती है, उनके साथ बैठती है, और फिंच बोलती है मैं ट्राई करूंगी यहाँ पर रहने का, बट थोड़ा मुश्किल है। और वही हम देखते हैं इस पॉइंट पे अलारिक सीधा आता है जोजी के पास में उसकी हेल्प मांगने के लिए, कि वो किसी तरह मनाए सब लोगों को कि क्लियो कहीं ना कहीं उनकी दुश्मनी है, और उससे पता करे हमारे बारे में क्या बुरा कर सकती है। बट हम देखते हैं पूरी सिचुएशन समझने के बाद सीधा जोजी उसके पास पहुंच जाती है, और वो चाहती नहीं थी फिंच को छोड़ना, बट उसे छोड़ना पड़ा कुछ टाइम के लिए, और यहाँ पर फिंच अकेला फील करती है। हम देखते हैं जोजी सीधा जाती है क्लियो के पास में, और उसके पास जाने के बाद पता करने का ट्राई करती है, और यहाँ पर हम देखते हैं क्लियो उसको भी एक विजन दिखाती है जहां पर वो मेलवोर के साथ थी। हम देखते हैं इस पॉइंट पे क्लियो अपने लिए दोस्त बना रही थी, क्योंकि वो अकेली गुफा में रहती थी, और हम देखते हैं मेलवोर मड को यूज करते हुए, जो मेलवोर की मिट्टी है उसको यूज करते हुए अपने खिलौने से बनाने लगती है, और वो जिंदा हो जाते हैं मैजिक से, क्योंकि वो म्यूस विच है। हम देखते हैं कि वो जिंदा करने के बाद उसके साथ खेलने लगती है, बट हम देखते हैं मेलवोर को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं थी। उसने सिर्फ क्लियो को रखा हुआ था अपनी भूख मिटाने के लिए। हम देखते हैं जैसे वो खिलौना बन जाता है रियल में, वो उसे खा जाता है, क्योंकि वो एक मॉन्स्टर था। हम देखते हैं ये देख के बिल्कुल भी क्लियो को अच्छा नहीं लगता है, और जोजी ये सारी चीजें देखने लग रही थी और समझती है कि क्लियो के साथ क्या क्या बीती थी, और वो अकेली थी एक मॉन्स्टर के साथ में इतने लंबे टाइम तक। और हम देखते हैं क्लियो आगे की स्टोरी बताने लगती है, और हम देखते हैं वो बताती है कि इस मॉन्स्टर की भूख कभी मिटने ही नहीं वाली थी, क्योंकि इसको बनाया ही ऐसा गया था, और इसलिए उसने एक प्लान ट्रिक किया अपने आप को बचाने का, कि उसको एक बॉडी की नई वेसल दो, एक नया शरीर दे दो जिसमें उसको भूख ना लगे। और हम देखते हैं ये पूरा क्लियो ने प्लान बनाया था, बट ऐसा प्लान जिसमें वो बच के भाग सके। और हम देखते हैं ये सुनने के बाद जोशी बोलती है तुमने उसको एक प्लान बताया जिससे कि वो अपने बॉडी को छोड़ के भाग सके और अपने वेसल क्रिएट करे, जैसे कि उसने एक तरह से लेनेंट को क्रिएट किया है। और ये कहने को बोलती है आई एम सॉरी, मेरा ये कोई प्लान नहीं था, बस मैं उससे छुटकारा पाना चाहती थी। और हम देखते हैं एक फ्लैशबैक का एक और सीन, जहां पर हम देखते हैं कि उसको एक नई बॉडी दे दी थी जो बात कर सकती थी, ज्यादा स्ट्रोंगर थी। और ये देख के क्लियो को थैंक यू बोलता है, और वहां पर हम देखते हैं क्लियो साफ कर देती है कि अब तुम्हारे अंदर कोई भूख नहीं है मॉन्स्टर खाने की, तुम्हारे पास नई बॉडी है, तो प्लीज तुम मेरा पीछा छोड़ दो और मुझे फ्रीडम दे दो। हम देखते साफ कर देता है मेलवोर कि वो क्लियो को तो बिल्कुल फ्रीडम नहीं देगा, इतनी ताकतवर चीज को कैसे छोड़ सकता है। उसको यूज करते हुए वो अपना बदला पूरा करेगा वैम्पायर, विचेस और वेयरवुल्फ से, क्योंकि उनकी वजह से उसको इस हालत में आना पड़ा। वो उन तीनों को खत्म कर देगा, बट हम देखते हैं क्लियो के पास बैक प्लान था। हम देखते हैं अपने मैजिक को यूज करती है, और उसकी बॉडी तो बहुत ज्यादा पावरफुल थी इस बॉडी के अंदर जो मेलेवोर है उसकी, बट हम देखते हैं उसको क्लियो ट्रिक करती है मैजिक से, उसको पकड़वा देती है दो बड़े बड़े पत्थर जिससे कि वो अपने आप को हिला ना सके। और यहीं पर हम देखते हैं क्लियो वहां से भागने का प्लान बनाती है, और हम देखते हैं उसके हाथ टूट जाते हैं, और ये देख के मेलेवोर को बहुत गुस्सा आ रहा था। और ये सारे सीन दिखाने के बाद जोजी को साफ कर देती है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं थी, बस वो अपने आप को बचाना चाहती थी। और हम देखते हैं ये सारी बातें जोशी बताती है अलारिक को, बट अलारिक को अभी भी यकीन नहीं है भाई, क्योंकि उसने होप पे हमला किया था, और इस छोटी सी बात को वो नजरअंदाज नहीं कर सकता है। और अलारिक के लिए इंपॉर्टेंट है कि वो 100% जांच ले कि क्लियो को किसी से नुकसान नहीं है, बट यहाँ पर जोशी कह रही है तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा यकीन भी करता है। और अब वहीं हम देखते हैं जंगलों के बीच में, जहां पर होप और लैंड की बहस चलने लग रही है, क्योंकि होप को गुस्सा है कि उस क्लोन के साथ क्यों रहने दिया उसको इतने लंबे टाइम तक जब वो यहाँ पर आ चुका था। बट हम देखते हैं लैंड साफ कर देता है कि वो एकदम मैस था, और वो खुश नजर आ रही थी, और वो उसकी खुशी नहीं छीनना चाहता था। बट हम देखते हैं होप इसको सोल्यूशन नहीं मानती है, और वहां पर हम देखते हैं पता करते हैं कि वो पहले भी भिड़ चुके हैं लड़ाई में, बट वो होप को देखते ही वहां से भाग गया था। हम देखते हैं इन सब बातों से होप बिल्कुल भी खुश नहीं थी, और हम देखते हैं तभी वहां पर एक मॉन्स्टर आ जाता है। हम देखते हैं मॉन्स्टर वैसा ही है जैसा क्लियो ने अपने विजन्स में बताया था। हम देखते हैं मॉन्स्टर अटैक करने लगता है, और वो उस आर्टिफैक्ट के पीछे ही था। हम देखते हैं उसको बचाने के चक्कर में दोनों लड़ने लगते हैं, और यहाँ पर लैंड होप को थोड़ा दूर रहने के लिए कहता है और बोलता है क्योंकि मुझे कट लग चुका है तो मेरे ब्लड में तुम्हारा ब्लड मिक्स नहीं होना चाहिए, वरना मेरे को हार्म हो सकता है। हम देखते हैं होप उससे थोड़ा दूर होकर लड़ने लगती है, और वहां पर उस मॉन्स्टर को मार देते हैं, बट तब तक वो आर्टिफैक्ट टूट चुका था। और ये देख के लैंड को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, और बोलता है ऐसी टीम का क्या फायदा जब हम जीत ही नहीं रहे हो तो। और ये कहने के बाद वहां से चला जाता है, और हम देखते हैं होप को बहुत गुस्सा आता है सुन के, क्योंकि वो लेनेंट के साथ पहले जैसा रहना चाहती है, बट अब लेनेंट चेंज हो चुका है और वो सख्त लौंडा बन चुका है।
और अब फिर हम देख पाते हैं अलारिक सीधा पहुंच जाता है क्लियो के पास में, क्योंकि उसे लगता है कि उसको खुद बात करनी चाहिए। और यहाँ क्लियो भी उससे बात करने के लिए बिल्कुल रेडी थी और बता देती है कि हाँ, उसने बहुत सारी गलतियां की हैं, जैसे कि सबसे पहले लेप्रिकॉन को बनाना, जिसकी वजह से स्कूल रिच हो सके। उसने सिर्फ अच्छे के लिए करना चाहा था, और उसके बाद के जैसे मॉन्स्टर आए थे वो उसकी वजह से थे। जिस तरह की वो फेरीमैन वाला भूत जो लैंडेंट को लेकर आया था, और यहाँ तक कि लैंडेंट भी उसी ने बनाया था। और उसका रीजन ये था क्योंकि उसे पता था होप हार नहीं मानने वाली है, वो लैंडेंट को लाकर रहेगी और उसके लिए खतरा बन सकता है, क्योंकि मेलवोर भी वापस आ सकता है। इस वजह से वो नहीं चाहती थी। बट उसके बाद वाले जो बेंशी और वो सब मॉन्स्टर आए थे, वो उसे पकड़ने ही आए थे। मतलब मेलवोर आजाद हो चुका था उसकी इतनी कोशिश करने के बाद भी, और वो यहाँ पर अपने आप को सेफ पाती है। और यहाँ पर वो पहली बार तब आई थी जब वो आर्टिफैक्ट होप के हाथों में आया था और उसने पानी में फेंक दिया था। और उस आर्टिफैक्ट का खुलना तभी तय था जब वो किसी ऐसे के पास जाए जो मेलवोर को हरा सकता हो। और हम देखते हैं वो उसका पीछा करते हुए स्कूल में आ चुकी थी, और वहां पर रहना चाहती थी क्योंकि उस जैसे लोग उस स्कूल के अंदर रह रहे थे। और यहाँ पर अब उसको मेलवोर से खतरा लग रहा था, इसलिए उसने ये सारी चीजें की। और स्पेशली होप को मारने की कोशिश, ना कि वो होप को मारना चाहती थी बल्कि उसको पूरी तरह से ट्राइब्रीड बनाना चाहती थी। अगर वो ट्राइब्रीड बन जाएगी तो मेलवोर को हरा पाएगी। बट हम देखते हैं अलारिक बोलता है ऐसा करना सही नहीं था, क्योंकि होप ने अपनी लाइफ में हर किसी को खोया है। माँ को, बाप को, अंकल को, चाचा ताऊ, सब तो चले जा चुके हैं उसके लाइफ से। अगर वो अपनी ह्यूमन लाइफ भी खत्म कर देगी तो उसके पास बचेगा क्या? उसके बच्चे नहीं होंगे, उसकी फैमिली नहीं होगी। और होप ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती है कि उसके साथ ऐसा कुछ हो। हम देखते हैं ये सुनने के बाद अपनी गलती महसूस होती है क्लियो को, बट वो बोलती है वो सिर्फ इसलिए कर रही थी क्योंकि मेलवोर की गुलाम फिर से नहीं बनना चाहती है। इतने सालों से बचती रही, उसने लियोनार्डो दा विंची तक को अप्रोच किया था इटली में, और उसने अपने गांव में जाना सही नहीं समझा क्योंकि वहां पर मेलवोर उसको पकड़ने आ सकता था और दूसरों को हार्म कर सकता था। वो इटली गई लियोनार्डो दा विंची के पास में, और उसके पास बहुत लंबे टाइम तक रही और यहाँ तक कि उसके साथ प्यार भी करने लगी थी। बट उसने अपने आप को आर्टिफैक्ट में बंद करवा लिया जिससे कि वो मेलवोर से बच सके, और आज तक यहाँ पर सेफ रही है। और अब उसके पास मौका है, अब मेलवोर को खत्म होना ही होगा। और ये सुनने के बाद अलारिक उसकी प्रॉब्लम समझता है और बोलता है कि तुम स्कूल के अंदर वेलकम हो और तुम कहीं भी आ जा सकती हो, और वहां से स्पेल हटवाता है जिससे कि वो आजाद हो सके। और हम देखते हैं क्लियो को फुल मौका देता है अपनी नॉर्मल लाइफ जीने का, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी रिलेट कर पा रहा था कि वो कहीं ना कहीं कैद में है अलारिक भी, और उसके लाइफ में भी जिससे उसने प्यार किया वो हमेशा टपक गई थी। और अब वही हम देखते हैं क्लियो वहां से जाने का प्लान बनाती है क्योंकि वो अपनी लाइफ नई तरीके से स्टार्ट करना चाहती है, और यहाँ पर वो नहीं रहेगी अब। हम देखते हैं अलारिक इसके फैसले को एग्री करता है और उसे जाने देता है। बट हम देखते हैं बाद में केलब आता है उसे मिलने के लिए, बट वहां से जा चुकी थी। और हम देखते हैं केलब जानना चाहता था कि क्लियो उसे सच में पसंद करती थी या फिर सिर्फ ये ढोंग था। और हम देखते हैं ये रात उसके साथ जा चुका था, जिसको देख के केलब बिल्कुल भी खुश नहीं है। और वही हम देखते हैं अगले सीन में जहां पर फ्लिंच खेलने लग रही थी बाकी वेयरवुल्फ के साथ भी, जहां पर जेड भी था। और हम देखते हैं उनके साथ उसकी थोड़ी बहुत दोस्ती भी हो चुकी है, और ये देख के बहुत ज्यादा खुशी थी जोजी को। और वहां पर आने के बाद हम देखते हैं जोजी उसको सॉरी बोलती है फोर्स करने के लिए स्कूल में आने के लिए, बट वो उसके लिए अच्छा चाहती थी। और हम देखते हैं फ्लिंच इस बात के लिए एग्री भी करती है और उसको अपनी गर्लफ्रेंड बोलती है, और ये देख के दोनों किस करने लगते हैं और अमेजिंग मोमेंट क्रिएट होता है। और वही हम अगले सीन में देखते हैं कि यहाँ पर लेनेंट अपने आप को अपने घाव पे स्टिचेस लगाने लग रहा था, और ये देख के होप बोलती है मेरे पास एक स्पेल है जिसको सही कर सकता है। बट हम देखते हैं होप की बिल्कुल भी नहीं मानता है वो, और बोलता है कि हम थोड़े डिफरेंट पर्सन हैं। और हम देखते हैं होप बोलती है कैसे डिफरेंट है, हम सेम ही तो हैं, हम कपल हैं। बट हम देखते हैं लैंड साफ कर देता है कि वो बदल चुका है कहीं ना कहीं, और ऊपर से उसको परफेक्ट लैंड चाहिए जैसा उसके पास पहले था, और वो नहीं है, तो मतलब उसको चले जाना चाहिए, ये ज्यादा बेटर होगा अपने नई लाइफ स्टार्ट करने के लिए। और हम देखते हैं नई लाइफ का नाम सुनते ही होप बोलती है ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बट यहाँ पर उसके साथ ब्रेकअप करके जाना चाहता है लैंडेड, और ये देख के होप को बहुत बुरा लगता है। और गाइज, होप जैसी लड़की का जो दिल तोड़ेगा वो बहुत बड़ा बेवकूफ कहूंगा मैं उसे। हॉट है, ट्राइब्रीड है, और क्या चाहिए भाई। बट हम देखते हैं यहाँ पर वो जा चुका था, और ये देख के होप रोने लग जाती है। हम देखते हैं लास्ट सीन में क्लियो अपना बैग पैक करके वहां से जाने वाली थी और बस स्टॉप पे थी, और वहां पर हम देखते हैं लेनेंट भी आ जाता है और बोलता है कि मैं भी यहाँ से जा रहा हूँ, और क्या तुम्हें एक हाथ चाहिए, एक सपोर्ट चाहिए साथ जाने के लिए। और हम देखते हैं ये देख के क्लियो खुश थी, बट वो अकेले जाने के लिए एग्री थी। और हम देखते हैं लैंडेंट कहीं ना कहीं बदल चुका है, वो बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट हो चुका है, गुस्सैल भी और सीरियस भी, जो पहले वाला लैंडेंट बिल्कुल नहीं था। शायद मेलवोर की दुनिया में रहने की वजह से उसके साथ ये सब चीजें हुई, उसने बहुत ज्यादा टॉर्चर सहे, तो शायद वो गुस्सैल और एंग्री बन चुका है, क्योंकि वहां पर मॉन्स्टर से लड़ने लग रहा था प्रिजन वर्ल्ड के अंदर।
तो शायद वो बदल चुका है या फिर ये भी लैंडेंट नहीं है और यही क्लियो का प्लान है। ये सब देखते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सायनारा एंड टाटा।